बहुत साल पहले भारत में मगध नाम का एक राज्य था। वह राज्य बहुत ही संपन्न था। राज्य में एक सोनापुर नाम का एक गांव था, जहां के लोग अपना सारा काम दिन में ही किया करते थे, लेकिन रात होते ही सारे लोग अपने घर के अंदर चले जाते थे और कोई भी रात के समय अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था। लोग ऐसा बस एक ही कारण से किया करते थे और वह था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल एक बहुत ही खतरनाक डाकू था जो लोगों को लूट कर मार देता था। वह लोगों के बीच डर बनाए रखने के लिए मरे हुए व्यक्ति की उंगलियों को काट कर उसका माला बनाकर पहनता था। अंगुलीमाल मगध के एक गुफा में रहा करता था। वह जिस जंगल के गुफा में रहता था, लोग वहां से गुजरने से भी डरते थे क्योंकि सबको अंगुलीमाल से बहुत डर लगता था। एक दिन गौतम बुद्ध सोनापुर से गुजर रहे थे कि तभी उन्होंने लोगों को चकित देखा। लोगों को इस तरह परेशान देखकर गौतम बुद्ध ने उन सबसे पूछा कि क्या बात है, आप सब इतने डरे हुए क्यों हैं? ऐसे में लोगों ने महात्मा बुद्ध के सवालों का जवाब दिया और बोले, गुरुदेव, यहाँ एक डाकू अंगुलीमाल का बुरा प्रकोप है। वह लोगों को लूटकर मार देता है और उनकी उंगलियों को काटकर उसका माला बनाकर पहनता है। इसलिए हमारे गांव के लोग बेहद डरे हुए हैं। अब आप ही बताइए कि हम लोग क्या करें? तब भगवान बुद्ध बोले, अच्छा ऐसी बात है तो फिर बताओ कि वह अंगुलीमाल रहता कहाँ है? ऐसे में एक व्यक्ति ने सामने आया और बोला, वह जंगल की एक गुफा में रहता है। यह सब सुन लेने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध अंगुलीमाल से मिलने जंगल की ओर चल पड़े। सोनापुर गांव के लोगों ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह नहीं रुके और जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही जंगल जा पहुंचे, तभी अंगुलीमाल अपनी गुफा से बाहर निकलकर हाथ में तलवार लिए खड़ा हो गया। गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को अनदेखा किया और आगे बढ़ चले। यह देखकर अंगुलीमाल ने गौतम बुद्ध का पीछा करने लगा। पीछा करते करते अंगुलीमाल ने जोर से चिल्लाकर बोला, ए सन्यासी, रुक जा। बुद्ध रुक गए और बोले, मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे और तुम अपनी यह हिंसा कब बंद करोगे? ऐसे में अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और फिर उसने गौतम बुद्ध से कहा, सन्यासी, तुम मुझे नहीं जानता है, मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं नहीं मानता कि तुम सबसे शक्तिशाली मनुष्य हो। यह सुनकर अंगुलीमाल बोला, अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिसे तुम मान जाओगे? बुद्ध ने कहा, तुम जाओ उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़ कर लाओ। महात्मा बुद्ध के कहने पर अंगुलीमाल ने वही किया। वह पेड़ के पास गया और उसने 10 पत्तियों को तोड़कर लाया। फिर बुद्ध ने कहा, जाओ अब इन पत्तियों को वापस उस पेड़ में जोड़ कर आओ। यह सुनकर अंगुलीमाल अचंभित हो गया और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, ये क्या बेहुदा मजाक है? भला कोई पत्तियों को तोड़कर वापस पेड़ में कैसे जोड़ सकता है? तब भगवान बुद्ध बोले, तुम खुद को शक्तिशाली कहते हो और इस पत्तियों को पेड़ में वापस जोड़ नहीं सकते। उसी प्रकार अगर तुम किसी को जोड़ नहीं सकते हो तो उसे तोड़ो भी मत। अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मारो भी मत। यह सुनकर अंगुलीमाल की आंखें खुल गई और वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। इसके बाद अंगुलीमाल ने सारे बुरे काम करना छोड़ दिया और वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह बदल सकता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही भगवान बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।